पकरी बरावा के देवी मंदिर में नीम के पेड़ से निकल रहा रहस्यमयी तरीके से रस। जानिए सच की आवाज़ पर पूरी रिपोर्ट। देख रहे हैं सच की आवाज़, मैं हूं अनुष कुमार वर्मा। हम अभी पहुंचे हैं पकरी बरावा का देवी स्थान मंदिर, जहां एक नीम के पेड़ से एक रहस्यमय तरीके से रस प्रभावित हो रहा है, जहां से जिसको लोग हमेशा यहाँ पर आकर के देख रहे हैं और लोग इसका रसास्वादन भी कर रहे हैं, क्योंकि लोगों का मानना है कि इसका जो रस है वो मेडिकेटेड है, दवाइयों के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। और लोग ये भी मानते हैं कि इसकी जो दवाइयाँ, शुगर की जो बीमारियाँ होती है वो उसके रोगी को यह बहुत फ़ायदेमंद होता है। हम जानना चाहेंगे, यहाँ पर मंदिर के पुजारी हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि ये जो नीम के पेड़ से जो रस का जो प्रवाह हो रहा है वो कितने दिनों से हो रहा है। क्या नाम हुआ आपका? शिवशंकर पांडे। शिवशंकर पांडे। कितना दिन से मंदिर में? ये महीनों से ऊपर हो गया। एक महीना में। अच्छा, तो ये जो बाल्टी यहाँ पे लगा हुआ है, ये इसको आपने कब देखा? ये 1 महीना से लगा हुआ है, 3 दिन में भर जाता है बाल्टी। 3 दिन में पूरा बाल्टी भर जाता है? 5 लीटर? हाँ 5 लीटर। तो इसको अभी इस्तेमाल कौन कर रहा है? सब लोग, पूरे जनता पीता है। और कौन? हाँ, जिनको जरूरत पड़ता है आके ले जाता है। कौआ कोल तक चला गया है। कौआ कोल तक? हाँ। क्या नाम हुआ आपका? कृष्णा कुमार। आप यहाँ मंदिर कमेटी में सदस्य भी हैं? सदस्य भी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 1 महीना से यहाँ पे जो रस का जो स्राव हो रहा है, तो यहाँ ये रस को कौन अभी ले आ रहे हैं? अभी यहाँ के जितने लोग, जो सभी लोग पकरी ब्राह्मण के निवासी है, गांव से आकर ले जाते हैं और सभी को मिलता है थोड़ा बहुत। अच्छा, तो ये जो रस है, लोग कैसे जाने कि हाँ इसका जो रस है मेडिकेटेड है, का किन्हीं ने इस्तेमाल भी किया है? हाँ, यहाँ पर हम भी इस्तेमाल किए हैं। हमारे यहाँ बगल हमने ईश्वरी जी हैं, साधु जी बोलते हैं। हाँ। और ये भी इस्तेमाल किए हैं और सभी लोग, बहुत से लोग इसको इस्तेमाल किए। ये जो है नीम से दूध निकल रहा है, रस निकल रहा है, दूध टाइप का रस निकल रहा है ना? इसका स्वाद किस तरीके का है? स्वाद मीठा है और हल्का सा पीने के बाद लास्ट में तीता लगता है। तीखा भी है। कहने का मतलब हुआ कि इसका जो रस है वो दवाइयों में भी इस्तेमाल लोग कर रहे हैं। हाँ, लोग इसको दवाई के इस्तेमाल की तरह, और लोग को ज़्यादा पीना भी नहीं चाहिए और दवाई के रूप में इसको पीना चाहिए। दवाई के रूप में इसका इस्तेमाल लोग कर रहे हैं। इसमें नशा भी आता है पीने के बाद? न, नशा नहीं है। नशा नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि जब तक हम लोग देखते हैं कि कई नशीले पदार्थ जो है कई पेड़ों से प्राप्त होते हैं, जैसे ताड़ है, उसके बाद अगर खजूर है, उससे जो रस स्रावित होता है उसमें नशा भी होता है। लेकिन जो नीम का जो रस है उसमें किसी प्रकार का नशा नहीं है। और लोग ऐसा मान रहे हैं कि इसका जो रस है अगर लोग पीते हैं तो खास करके जो डायबिटीज़ के पेशेंट है उनको यह काफ़ी फायदेमंद होता है। और ख़ास करके इनका यहाँ पे लोगों का ऐसा मानना भी है कि इसका जो रस है वो चर्म रोग के रोगियों को भी इसका फ़ायदा मिलता है। क्या नाम हुआ आपका? साधु जी। आप इसका रस का भी अगर हम रोज देवी थाना आते हैं और देखे कि चू रहा है, तो हमारे सौदागर जी हैं, इनको कहे कि सौदागर जी सही चू रहा है, इसको बहुत नामी चीज़ है और बहुत फायदेमंद चीज़ है, इसलिए इसमें कोई बाल्टी टांगिए। आप 3-4 दिन खुशामद कराए, एक दिन बम के भी तो ये बाल्टी टांगे। सुबह निकाला गया तो पहले हमारे पंडित जी को दिया गया, मतलब टेस्ट पंडित जी से शुरुआत? हाँ, शुरुआत पंडित जी से हुआ। उसके बाद बहुत सारे फायदा इसमें है। कल खुजली ये सब नहीं होगा। मतलब इसके पीने से कई प्रकार के चर्म रोग की भी बीमारियां से लोगों को मुक्ति मिलती है। हम समझते हैं कि नवादा जिला में यह एक अजूबा स्थिति नीम के पेड़ से देखने के लिए मिला है। बहुत कम ही जगहों में ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती है। जैसे कई प्रकार के रोग लोगों को कुछ ना कुछ कमी दिख रहा है, जैसे खास करके डायबिटीज़ का है या फिर चर्म रोग संबंधित किसी को बीमारियां हैं, तो उसका जो रस पी रहे हैं तो लोग उसका फ़ायदा है। तो क्या अगर उसका रस का पीता है तो क्या किस प्रकार का फ़ायदा लोगों को हो सकता है? देखिए, नीम के पेड़ ऑलरेडी है जो मेडिसिनल प्लांट है, ठीक है। तो उससे पहले भी जो है हम लोग के अति में पढ़ाया गया है कि नीम का जो पत्ता है या उसको पीस के पीने से या उससे नहाने से जो चर्म रोग में, खास करके चर्म रोग में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। और उसका जितना अगर थोड़ा बहुत तो डायबिटीज़ वगैरह में भी काम करता है। तो इसका जो रस है सर, वो किसी प्रकार का साइड इफेक्ट तो लोगों को नहीं होना चाहिए? हल्का थोड़ा सा मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में नहीं पीना चाहिए। थोड़ा मात्रा में पानी के साथ पी सकते हैं। मतलब थोड़ी मात्रा में पीने के बाद इसका लाभ लोगों को मिल सकता है, उचित लाभ मिल सकता है। इसमें और कौन कौन से रोगों में इस प्रकार का रस अगर काम आ सकता है? मेन रूप से है चर्म रोग में ही ज़्यादा यूज होता है इसका।
अगर उसका रस चर्म रोग के रोगी अगर पीते हैं तो उसको इसका लाभ मिल सकता है। मिल सकता है इससे निजात लोगों को मिलेगा। हाँ मिलेगा, उसको लगा भी सकते हैं, डाइल्यूट करके उसको लगा भी सकते हैं।